ये देखिए अभी तक भी चुनाई जो है ना मुकम्मल नहीं हुई। लेबर सारी घबरा रही हैं औरतें पानी की वजह से। तो ये पानी अब आया है। गांव की औरतें वैसे गाइस काफ़ी होती है सख्त जान, मुश्किल मुश्किल काम वो करती हैं, मर्दों के शाना बशाना ही करती हैं। गाइस आज तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना आज अपने व्लॉग में स्पेशली हमारी जो गांव की औरतें हैं ना उनको मैं खिराज तहसीन पेश करूं। बड़ी एंकर पर्सन है वो, तो उनके वो जितना तशद्दुद का निशाना वो खातून बनी है, उसके चेहरे पे यहाँ वहाँ निशान और क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी, तो उस पर भी मैंने व्लॉग बनाया था, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया था। लेकिन ये निज़ाम कायनात ऐसा है कि इसको तो फिर आपने अपने हिस्से के काम करने ही करने हैं, चलाना ही चलाना है, रुक नहीं सकता। 2-3 दिन से हमारी कपास की चुनाई हो रही थी और मैं नहीं आ रही थी, अब मुझसे आया ही नहीं जा रहा था। तो अब वो मेडिसिन शुरू हो गई हैं, विनोफार लगी है मुझे, अभी 2 लगी हैं, बेहतर थोड़ा मैंने फील किया। तो आज मैं हूँ कपास की तरफ। वैसे तो गाइस इन दिनों में ना ये अब मुहर्रम के दिन है, मेरा वैसे भी इस तरह से होता है मूड भी कि दिल ही नहीं चाहता कोई काम करने को, पार्लर भी बंद होता है और ये जो कपास का काम है ना ये हमारी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि बारिशों का सीज़न है। अभी ये हमारी जो कपास है ना ये काफ़ी खिली हुई कपास थी, तो इस पे जो बारिश हुई है उसकी वजह से ना वो नीचे गिर गई है। फिर जो नीचे गिर जाती है वो एक तरह से ज़ाया हो जाती है कपास, क्योंकि लेबर उसको नीचे से नहीं उठाती। अब ये देखेंगे ये आज ये चुनाई हो गई, वो आगे आपको लेबर दिख रही है, तो ये कितनी नीचे ये देखें गिरी हुई है, ये इस तरह से ये नुकसान है, ये बारिश की वजह से होता है कि वो खिली हुई कपास नीचे गिर जाती है और फिर लेबर उसको नहीं उठाते, फिर ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, हम चाह रहे थे कि कुछ दिन तक ना चुनाई रोक दें, लेकिन वही बात कि अब इसको हम रोक नहीं सकते। और मैं मुहर्रम की वजह से भी रोकना चाहती थी लेकिन रोक नहीं सके, क्योंकि फिर से बारिश बताई हुई है कि शायद 9 या 10 मुहर्रम को ना फिर बारिश हो। तो अब इस पे अगर एक बारिश और हो जाए और चुनाई ना हो तो बिल्कुल सारी गिर जाएगी, फिर वो हमारे लिए बहुत सारा नुकसान होता है। तो वो ये सांस फूल रहा है मेरा। हबस भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और कुछ जो तबीयत नहीं ठीक है तो वो भी एक रीज़न है, सांस फूल रहा है मेरा। तो गाइस काम ऐसे हैं कि रुकेंगे नहीं कभी भी ज़िंदगी में और ना ख़त्म होंगे, किसी भी तरह के हालात हो हमने को करने ही करने। वैसे इन दिनों में क्योंकि ये सोग के दिन होते हैं, दिल ही नहीं चाहता, हर तरफ एक अपने इर्द गिर्द भी वो सोगवारी वाली कैफियत होती है। मेरा तो बिल्कुल नहीं दिल चाहता, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं कर रही हूँ, करना पड़ता है। अब आज 8 मुहर्रम है, तो आगे 9-10 को तो ज़ाहिर कुछ नहीं करेंगे, यहीं पे रोक लेंगे आज जितनी हो जाएगी। बाकी फिर अब नुकसान हो या ना हो अल्लाह मालिक है, अब 9 और 10 को तो नहीं करेंगे कुछ भी। फिर उसके बाद अगर बारिश ना हुई तो फिर 11 को इंशाल्लाह फिर चुनाई होगी। हालांकि अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है, हबस है। ये बेचारी जो लेबर होती है औरतें, मैं यहाँ पे छाँव पे खड़ी हूँ,
और बस एक आध चक्कर लगा आती हूँ पीछे, इनको कह आती हूँ कि ये जो नीचे गिरी हुई है, हालांकि कहने का कोई फ़ायदा नहीं, ये लोग नहीं उठाते। ये देख, ये यहाँ पे बस थोड़ी सी मैंने उठाई है, तो ये लोग उठाती नहीं है नीचे से, लेकिन फिर मैं अपनी तसल्ली के लिए कह आई हूँ कि नीचे से उठा लें। तो मैं छाँव पे खड़ी हूँ, मेरा बुरा हाल हुआ जा रहा है। ये भी तो इतनी गर्मी में कर रही है अपना काम, बस करने पड़ते हैं फिर मजबूरियों में ना। सबका अपना अपना जिस तरह से भी ज़िंदगी का है, ये औरतें भी अपना ये इन्होंने करनी ही होती है चुनाई, या अपने घर का चलाने के लिए, सिस्टम सपोर्ट करने के लिए। तो कितनी भी गर्मी हो, कैसा भी हो, करती हैं। हौसला है इनका इतनी गर्मी में ये चुनाइयाँ करनी। मक्की के सीज़न में ये मक्की की कटाई करती हैं। गाँव की औरतें वैसे गाइस काफ़ी होती हैं सख्त जान, मुश्किल काम वो करती हैं, मर्दों के शाना बशाना ही करती हैं। उनसे कम तो नहीं है कि ये काम जो सिर्फ मर्द कर रहे हैं तो गाँव में औरतें नहीं करती। यहाँ से ये कपास के अंदर से चारा वगैरह, ये जो घास होती है, ये भी ये लेके जाती हैं साथ में अपनी भैंसों के लिए। तो हर काम करती हैं, मर्दों से कम बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा ही काम करती हैं औरतें। बड़ी औरतें तो क्या गाइस, ये देखें आप, छोटी बच्चियों को देखें आप, इनका भी हौसला, इतनी गर्मी में ये छोटी लेबर भी लगी हुई है। हेठा डिग्गी हुई होंगी ना, ये भी चाल गया है। तो गाइस जो है ना, गांव की औरतें मर्दों से ज़्यादा, मैंने जो देखा है ना, ये मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं। क्योंकि घर का काम तो घरदारी, बच्चों का वो तो करना, वो तो हर औरत ने करना है, गांव की या शहर की या जो भी है। लेकिन ये बाकी के काम जो मर्दों के करने वाले हैं ना, ये उनके बराबर वो भी करती हैं सारे काम। तो फिर इस लिहाज से फिर ये मर्दों से ज़्यादा ही करती हैं ना काम। और बेचारी कई औरतें तो है, उनके तो दिल निकम्मे, शोहर भी उनका है, इतना तशद्दुद भी करते हैं, कोई रोब रखते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। इतना अजय तक तू मतलब भैंसों को का सारा काम भी ये लोग करते हैं। अभी तक चारा नहीं डाला या अभी तक क्या नहीं किया मैं कहीं, क्योंकि ये जब आई होती है कपास की चुनाई पे, अक्सर किसी का पीछे से मियाँ आ गया उसके साथ लड़ने को, रोब डालने को, वो है फिर वाकई मेरे सामने होते रहते हैं। वैसे मुझे सज्जल कह रही थी, मामा आपकी जो तबीयत खराब है ना, तो एक तरह से ये अच्छा ही है कि व्लॉग तो आप कपास में जाके रोज व्लॉग बनाते हैं और आपके जो यूट्यूब फैमिली है ना, वो बोर हो जाते होंगे कि रोज ही कपास में जाके व्लॉग बना के हमें दिखाती हैं, हम बोर होते हैं। तो मैंने कहा बेटा जाहिर है जो मेरी है मसरूफियत या जो काम है मैंने वही दिखाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि चुनाई कपास की हो रही है तो मैं उनको क्या दिखाऊं कि मैं कोई सिटी में घूम रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, जो कर रही हूँ वही दिखाऊंगी। तो पहले तो क्योंकि आप लोगों को भी रेस्ट होगी ना, मैंने बीच में क्योंकि मैं आई नहीं कपास की तरफ, तब बनाए ही नहीं, तो आज मैं आ चुकी हूँ तो फिर बना भी रही हूँ। और वहाँ बना इस तरह से रही हूँ कि एक साइड से बस खड़े होके बना रही हूँ और अब सोच रही हूँ कि घर चली जा। बाकी का जो है ना काम, वो जो सारा एक मुकम्मल काम हम करते होते हैं कि फिर अब यहाँ से जाएंगे कपास से। अभी तो खैर टाइम भी काफ़ी, मुझे लग रहा है कि 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। फिर यहाँ से कपास लेके बाहर जाएंगी, फिर ये वहाँ पे टाइम लगता है ये इसमें से निकालने में भी इनको। फिर उसके बाद कंडा लगेगा, वेट होगा, तो काफ़ी टाइम लगता है बाकी के काम पे। तो इतना टाइम मैं ना शायद रुक सकूँ यहाँ पे। तो जो थोड़ी बहुत तबीयत बेहतर है वो फिर से ख़राब करके कर जाऊंगी। ज़ाहिर है इतनी हबस है, इतनी घबराहट हो रही है मुझे। अभी एक चक्कर मैं ना लगा के आई हूँ आराम से। तो मुझे भी रुकना नहीं आता ना कि छाँव पे चलो मैं रुकी रहूँ, मैं भी फिराने की मुझे आदत है पीछे पीछे। लेकिन कमाल हौसला तो गाइस इनका है ना, औरतों का, जो सच्ची बात है। वो मैं अंदर गई हूँ ना उनके करीब, उनके पाँव तक पसीने बह रहे थे, इतनी मतलब बुरी हालत में भी वो लगी हुई हैं। क्योंकि अब उन्होंने मुकम्मल करना मजबूरी है। अब जितनी मतलब उन्होंने ली हुई है ना साइड, उसको अब बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। बहरहाल गाइस आज तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना आज अपने व्लॉग में स्पेशली हमारी जो गाँव की औरतें हैं ना, उनको मैं खिराज तहसीन पेश करूँ।
क्यों पेश करूं, वैसे तो पहले भी मुझे पता है कि वो बहुत काम करती हैं, तो क्योंकि मैं भी गांव की ही हूँ, मैं कौन सा मतलब कोई यूरोपियन सिटीजन हूँ, तो गांव की हूँ, तो शुरू से ही देख रही हूँ कि गांव की ज़िंदगी कैसी, गांव की औरतें कितना काम करती हैं, पता है मुझे। लेकिन आज की जो हबस है ना, या इन दिनों में हबस में ही चुनाइयाँ होती हैं, बड़ी मुश्किल चुनाई होती है। तो हौसला है इन औरतों का कि जो ये घर से आती हैं, ये तकरीबन कह लें कि 5 बजे यहाँ पे ये शुरू हो जाती है चुनाई। उस वक़्त ये अपने बच्चों के लिए कोई खाना रोटी बना के रख खाती हैं। फिर यहाँ से जब ये फारिग होकर 1-2 बजे वापस जाती हैं, फिर ये कपास के अंदर से ना ये घास काटती हैं, बड़ी बड़ी गठड़ियाँ बना के ना वो भी ले जाती हैं कि ये हमने अपने जानवरों को चारा भी डालना है। होना तो चाहिए कि चलो बंदे ये काम करें, लेकिन ये भी इन्होंने करके ही जाना होता है। तो मैं सच्ची बात है सराहती हूँ इन औरतों का हौसला है, इतने काम ये करती हैं बड़े हौसले के साथ। और फिर बेचारी अक्सर की ज़िंदगी ऐसी है कि फिर भी वो मतलब शौहर क्या तो जलील हो रही होती हैं, पिट रही होती हैं, मार खा रही होती हैं। तो हमारी जो गांव की औरतें हैं ना, बड़ी बाहिम्मत और हौसले वाली हैं। और शहर की औरतों का खैर, अब तो खैर वो पिछले दिनों मेरे 2-3 दिन पहले, आप सबको ही पता है सोशल मीडिया पे बड़ी टॉप ट्रेंड न्यूज़ चल रही थी। आयशा जहाँ ज़ेब नाम है शायद उनका, या कहीं मैं नाम की कोई मिस्टेक तो नहीं कर रही, हमारी बड़ी एंकर पर्सन है वो, तो उनके वो जितना तशद्दुद का निशाना वो खातून बनी है, उसके चेहरे पे यहाँ वहाँ निशान, और क्या देख के मतलब रोंगटे खड़े हो गए मेरे। एक पढ़ी लिखी औरत, एक इतनी मतलब एक बावकार औरत, एक मतलब वो सोशल मीडिया पे भी हम उनको देखते रहते हैं, तो वो औरत भी मर्द के हाथों ऐसे ही पीट रही है। तो हमारी बेचारी जो गांव की है, ये तो फिर अनपढ़ औरतें हैं, सादा सी औरतें हैं, वो औरतें जो औरत के हकूक पे बात करने वाली औरतें हैं, वो भी पीट रही हैं। क्या औरत की तो वैसे बेसिकली क्या ज़िंदगी और क्या इज्जत है हमारे किसी भी माशरे में, गाँव का हो या वो शहर का हो। मतलब औरत गधे की तरह काम भी करेगी, सारी ड्यूटियां देगी और वो फिर पिटेगी। तो वैसे तो मैं कपास में हूँ, लेकिन टॉपिक आ गया गाइस के मतलब मैंने अपनी लेबर की बात की, तो लेबर से बात जो है ना वो चलती चलती वो आयशा जहाँ ज़ेब की तरफ चली गई। हो सकता है कोई मैं नाम में ना कोई कर रही हूँ मिस्टेक, लेकिन आप सब समझ ही गए होंगे, क्योंकि आजकल ही के दिनों में ही वो सोशल मीडिया पे वही दिख रही हैं। तो अब उनके हस्बैंड के भी बयान आ रहे थे, तरह तरह के वो एलिगेशन लगा रहे थे। मैं तो हैरान हो, कह रहे थे वो तो खुद को खुद ही मारा होगा, मैंने तो उसको मारा ही नहीं, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी गलत है, और वो दिखने वाले उसके चेहरे पर वो जो रेड और ब्लैक सारे दाग हैं वो भी गलत है, और ये वो पता नहीं क्या। और फिर हमारा माशरा ऐसा है, वो शायद मर्द की बात कोई सच्चा समझे, औरत ने खुद ही खुद के साथ ये भी कर लिया होगा। बहरहाल अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए सबकी ज़िंदगियों में। हमारी गांव की औरतें बहुत मेहनती हैं, ये सुबह से शाम तक रात तक ऐसे लगी होती हैं ना मशीन की तरह, मशीनी अंदाज में ये काम करती हैं गाइस। अल्लाह ताला ने बहुत सोचे हमें बेहतर बना दिया, बेहतर नवाज दिया। बाकी ज़िंदगी है गाइस, ना शुक्रिया तो फिर हम लोग करते ही हैं ना, ये नहीं मिला तो ये क्यों नहीं है ज़िंदगी में, तो फलां के पास वो है तो वो हमारे पास क्यों नहीं ना, हम इंसान ऐसे ही होते हैं। काफ़ी देर से, क्योंकि आज इतनी गर्मी है मैं आपको बता नहीं सकती, लेबर सारी घबरा रही हैं औरतें पानी की वजह से। तो ये पानी अब आया है साथ लेके पानी, क्योंकि गर्मी और हवास इतनी ज़्यादा है, पानी भी आज पहुंचने में देर हो गई। अब इनको पानी पिलाते हैं और फिर देखें अब कब मुकम्मल हो पाती है। पानी का हाँ आपको पियो सारी पानी पी लो, आ जाओ। गिलास बोतल च पाना मुश्किल है, वो गिलास लेना हुंदा है। साद इतनी देर काफी देर दा, ते मैं आख्या भी पानी वो तो मरदियां पियां ने पीवन तू हर कोई। मेरे हिसाब नाल झटका लग गया था, और लाया जी एक कैन दे ओए अगला ते पिवाओ, होर कैसे तू लै उसे कैसे लेना पहले पी तो लवेना, अगला पिवाओ मोड़ होर मंगवा ले सा।
गिलास नाल पी लो कहंदियां कहंदियां बोतलां भरनियां ने ਇਹਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿ ਦੇ पानी ਇੱਥੇ ਦੇ के बस ਉਹਦੇ ਚਵਾ के ਲੈ जाओ पानी ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲੈ ਆਈਂਦੇ ही ਲੈ जाओ आज तो गाइस हद हो गई है 12 बज चुके हैं और अभी तक भी इन्होंने ये देखा अभी तक भी चुनाई जो है ना मुकम्मल नहीं हुई। असल में इनकी गलती थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा फैलाव में खड़ी हो गई हैं, ज़्यादा एकड़ पे खड़ी हुई हैं। अब वो ना ख़त्म हो रही है और ना बाहर निकल रहे हैं हम। तो 12 से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। अब आखिरी मरहले पे, आखिरी तो नहीं कह सकते लेकिन अब बाहर निकलवा रहे हैं। अब मेरी तो खुद अपनी तबीयत बुरी, मैं खुद बड़ी बोला ही नहीं जा रहा। अभी निकलवा रहे हैं कपास और गर्मी में आज इतना बुरा हाल और देर भी बहुत हो गई। 9 बजे तक भी अगर चुनाई खत्म हो जाए ना तो इतनी नहीं थकावट होती। जितना टाइम लेबर ने चुनाई करनी हो हमने भी पीछे पीछे फिरना होता है। तो मेरी क्योंकि तबीयत ठीक पहले ही नहीं थी तो मेरी तो आज बड़ी, अब तो मैं चाह रही हूँ कि जैसे ये कपास बाहर पहुँचती है तो फिर मैं घर जाती हूँ। ये अब देखिए अब ये एक मन है तकरीबन 40 किलो, जो तकरीबन इतनी ही है सबके सरों पे। तो इतना वेट उठाना इन औरतों का काम है गाइस। ये देखें आप लेबर ये बाइक पे लेके जा रहे हैं। साथ वो उधर अभी साथ फिर रहा है, चेक करना पड़ता है। फिर बाद में जब कपास निकालते हैं ना तो फिर के देखना पड़ता है कोई पीछे रह तो नहीं गई, किसी ने छोड़ तो नहीं दी। तो ये बड़ी ड्यूटी का दिन होता है जैसे गाइस ये चुनाई होती है। ये भी अब काफ़ी ज़्यादा वेट होगा, ये जो उठा के जा रही है शायद 1 मन से भी ज़्यादा इनका ही काम है गाइस। इतने वजनी ये कपास की गांठें उठाती हैं। ये भी अब बहुत सारी ज़्यादा, बहुत मेहनती, बहुत मतलब इनका ना काम होता है गाइस, एफर्ट होती है इनकी। अभी घर पहुंची हूँ मैं। आज आपको बता नहीं सकती कितनी बुरी हालत हुई। बुरी हालत कुछ पहले भी थी, आपको बताया था मैंने, तबीयत ठीक नहीं थी और लेबर फिर कम थी और उन्होंने ज़्यादा मतलब एकड़ शुरू कर दी ना चुनाई। फिर वो हमारी मजबूरी होती कि हमने उसको पूरा करवाना ही होता। तो पापा और भाईजा के करवा लेते, आपको क्या जरूरत है? भी कल आपको ड्रिप लगी और आज आप उधर पहुंच गए। सही कह रही हो, मुझे वैसे नहीं जाना चाहिए था। मैं इतनी मुझसे चला नहीं जा रहा था, मुझे लगता था कि अभी मैं गिर जाऊँ। ये बुरी हालत हुई है मेरी वहाँ पे ना हवा थी, घबराहट थी इतनी। लेकिन अगर मैं सजल ना जाती तो पता है आज कोई नहीं चुनाई होनी थी, सारी अंदर जाया हो जानी थी। क्योंकि जो लेबर थी वो औरतें भी बहुत घबरा रही थी और उन्होंने जितना एरिया कवर किया था ना वो उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा था। अब उनसे चुनाई हो नहीं रही। हालांकि वैसे ये औरतें बड़ी होती हैं, हौसले वाली होती, बड़ा काम करती बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर गर्मी भी गाइस बहुत थी ना और अजान मतलब फजर की नमाज के बाद शुरू होता है। तो 1 बज गया हमें कपास में, इतने घंटे मुसलसल। तो वो औरतें भी थक चुकी थी। फिर वो बीच में कोई इधर छोड़ के भाग जाए, कोई इधर छोड़ के भाग जाए। एक एक के पीछे पीछे मैं भाग रही थी, उनको फिर पकड़ पकड़ के मैंने लगाया और सच्ची में बस होगी। अभी तो अब काफी सारा काम बाकी था, मतलब अभी तो उनका उसकी वो कपास का उसको तोलेंगे और फिर उनके पैसे आज अदा करेंगे। क्योंकि सुबह 9 मुहर्रम है, 9 और 10 को तो फिर आगे बंद है, चुनाई नहीं करेंगे।
बाकी फिर अब 11 को करेंगे। तो अभी तो उनका काफी काम था, मैंने कहा भाई आप तुम लोग देख लो, मुझे तो घर छोड़ दो वरना मैं तो अब इधर ही गिर गई। तो गाइस दीजिए आप मुझे इजाजत, क्योंकि अब मैं भी आराम करूंगी, अपनी मेडिसिन खाती हूँ, आराम करती हूँ, कुछ खाने पीने का बगैर नाश्ते के मैं निकल गई। यही मेरा रूटीन होता है, असल यही बीमारी की वजह बनती है। मुझे कोई ख्याल नहीं होता अपनी सेहत का, नाश्ते का, खाने का, पीने का, मैं लगी रहती हूँ। और फिर एकदम ऐसे ही होता है कि HP मेरी इतनी गिरती है, इतनी, और मेरी ये हालत होता है। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, मिलते तो रोज ही हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।